बच्चों सभी को गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? दैट्स गुड। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलो, हो गए 15 बच्चे हो गए। स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉपिक लेंगे कैरेक्टर जनरेशन। कैरेक्टर जनरेशन में क्या है कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को किस तरह से जनरेट किया जाता है, उस चीज पे डिस्कशन होता है। यहाँ पर देखो कि नॉर्मली क्या होता है, कोई भी कैरेक्टर जनरेट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो हार्डवेयर के अंदर पूरा उसका लॉजिक रहता है और हार्डवेयर से जनरेट कर देते हैं। आपने जैसे मान लो देखा हो तो जो डेस्कटॉप वगैरह में जो क्या बोलते हैं, डॉस प्रॉम्प्ट जो होता है, कमांड प्रॉम्प्ट जिसे कहते हैं, तो वहां पर आप कोई विशेष फॉन्ट नहीं देखेंगे, एक सिंपल फॉन्ट होता है, चेंजेस नहीं करते उस फॉन्ट में, ठीक है ना। सिंपल फॉन्ट होते हैं, तो वहां पर कैरेक्टर जनरेशन क्या है, हार्डवेयर से बना हुआ होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर अगर अपन जाएं तो माइक्रोसॉफ्ट वगैरह आपने देखा हो तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस ऑफिस के अंदर बहुत सारे फॉन्ट होते हैं। ऑफिस के अंदर बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, तो वो फॉन्ट जो है वो किस तरह से जनरेट होते हैं उस पे चर्चा है इसमें, ठीक है, उस पे डिस्कशन करना है। तो इसके 3 मेथड है नॉर्मली कैरेक्टर जनरेशन के। फर्स्ट इज स्टॉक मेथड या वेक्टर कैरेक्टर जनरेशन, सेकंड इज डॉट मैट्रिक्स एंड थर्ड इज स्टार बर्स्ट मेथड। तो इनको एक एक करके देखेंगे ये किस तरह से वर्क करते हैं। फर्स्ट इज स्टॉक मेथड। स्टॉक मेथड में अभी ये टर्म आपके लिए नहीं होगी, पॉलीलाइन, एक तो कई सारी लाइन, पॉलीलाइन, मल्टीपल लाइन, स्प्लाइन। स्प्लाइंस जो है नॉर्मली कर्व्स को कहते हैं। पर्टिकुलरली आपने कर्व्स जो देखे होंगे, इलिप्स, पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला, इस तरह के होते हैं, ठीक है, मैथ में पढ़े होंगे आपने। लेकिन स्प्लाइन जो है इनके एक्स्ट्रा में है, जो कि अभी इसका आगे चैप्टर में भी एक टॉपिक है, आगे वाले में स्प्लाइन कर्व्स क्या होते हैं। तो स्प्लाइन में क्या होता है, नॉर्मली मैं बता दूं, किसी भी टाइप का जो कर्व जिसको मैथमेटिकली हम डिफाइन कर सकते हैं ना, वो स्प्लाइन उसको बोलते हैं। तो किसी भी तरह का कर्व जिसको हम मैथमेटिकली डिफाइन कर सकें। तो इसमें क्या है कि कोई भी आप फॉन्ट जब बनाते हैं तो फॉन्ट के आप शार्पनेस देखेंगे तो किसी में गुलाई मिलेगी, किसी में स्ट्रेट मिलेगा। जैसे कि मैं बाद में दिखा दूंगा आपको, ऑफिस के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर थोड़े से फॉन्ट दिखा दूंगा किस तरह से ये है। तो वहां पर जनरेशन उस चीज की बात है। यहाँ पर इस लाइन में वेक्टर का, सॉरी, स्टॉक मेथड में क्या है कि इस तरह से बन रहा है, ये आपको शायद डायग्राम दिख नहीं रहा होगा, छोटा है, मैं बड़ा बना के दिखा रहा हूँ कि इस तरह से गए, फिर दूसरी लाइन इस तरह से गई, ठीक है, ए बनाना है तो, और तीसरी लाइन फिर यहाँ से डॉट डॉट करके इस तरह से यहाँ पर आए और फिर इस तरह से ये बना दिया, तो ये ए बन गया, ठीक है। तो इसमें इस कर्व में सिंपल दिख रहा है ये तो, लेकिन किसी भी तरह से बना सकते हैं इसको। मान लो ए का और भी फॉन्ट भी होते हैं कि इस तरह से बना दिया, ठीक है। इस तरह से बना दिया, तो ये यहाँ पर जो कर्व दे रखा है ना, ये वाला, इस चीज को स्प्लाइन बोलते हैं। और
यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर यहाँ पर अगर शार्पनेस इस तरह से किसी फॉन्ट की इस तरह से है तो वो भी स्प्लाइन है। ठीक है, थोड़ा सा बाद में बताएंगे एग्जांपल देके, अभी तो वैसे ही देख लो। फिर दूसरा मेथड है डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स में क्या है, सिंपल समझ में आ रहा है कि डॉट से हम क्रिएट कर देंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि एक बफर होगा जो कि स्मॉल एरे होगा, तो उसमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की सारी वैल्यूज डाली रहेंगी और उसको वैल्यूज मीन्स पिक्सल्स कि कितने पिक्सल्स कवर करने हैं, इसको क्या करना है, ये सारी चीज देखो एग्जांपल में ए बनाया हुआ है इस तरह से। तो ये आपके डॉट मैट्रिक्स हो गई। ये मैट्रिक्स है पीछे कि पर्टिकुलर हर मैट्रिक्स, ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूं इसको। ठीक है, तो इस तरह से ये डॉट बने हुए, वो मैट्रिक्स बनी हुई है, और उस मैट्रिक्स में ये जो गोल गोल दिख रहे हैं आपको सर्कुलर, ये सर्कल सारे पर्टिकुलर वो पिक्सल है जो कि आपको ऑन स्टेट में लाने हैं ए क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो पूरी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर जो जिस भी डॉट को आपको ऑन स्टेट में रखना है, ऑफ स्टेट में रखना है पर्टिकुलर कैरेक्टर बनाने के लिए, तो उसकी वैल्यूज एरे के अंदर स्टोर कर देते हैं, दैट इज द बफर, और उसके अकॉर्डिंगली फिर ये कैरेक्टर जनरेट हो जाता है। अब जैसे मान लो ये ए बनाए, बी बनाना होता तो समाओ यहाँ पर ये वाली भी ऑन स्टेट में आ जाती। ठीक है ना, ये भी ऑन स्टेट में आती, ऊपर कुछ इस तरह से हो जाता, ये वाला ऑफ हो जाता, और यहाँ पर इस तरह से। ठीक है ना, ये डायरेक्ट इस तरह से देखे हैं ऐसे, तो ये वाली लाइन और इस तरह से, तो ये बी जहां जहां पर आएगा तो वो वाला पर्टिकुलर पिक्सल ऑन स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कैरेक्टर जनरेट करते हैं और उसकी वैल्यूज मैट्रिक्स के अंदर स्टोर कर दी जाती है और अकॉर्डिंगली फिर वो क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है स्टार बस्ट मेथड। स्टार बस्ट मेथड में थोड़ा सा बाकियों से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स इन सेंस एल्गोरिथम के सेंस में कि ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें क्या करते हैं, 24 लाइंस का सिगमेंट लेते हैं और उस 24 लाइन से सारे कैरेक्टर जनरेट करने की कोशिश की जाती है। ये देखो, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर आपका पूरा इसका स्टार बस्ट पैटर्न है। स्टार जैसे दिख रहे हैं, स्टार बनाते हैं ना जिग जैग करके, इसलिए इसको स्टार बस्ट पैटर्न बोल देते हैं। तो यहाँ पर 24 लाइंस अलग अलग ली जाती है और उसके अकॉर्डिंग आप बनाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये सारी एक अलग अलग इंडिविजुअल लाइन है। ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, फिर 13 ये आ गया, 14 ये आ गया, ठीक है, 15 ये आ गया, 16 ये आ गया, इस तरह से ये सारी लाइंस हैं। तो इन सारी लाइंस में सारे करने के बाद ये 24 लाइंस हैं छोटी छोटी करके। तो एक कैरेक्टर इनसे जनरेट होता है कि किसको किस पर्टिकुलर लाइन को ऑन स्टेट में रखना है और किस पर्टिकुलर लाइन को ऑफ स्टेट में रखना है। अच्छा, अब इसमें ये चीज जानने की है कि पर्टिकुलर कोई भी लाइन जब ऑन स्टेट में रहेगी तो उसके पर्टिकुलर सारे पिक्सल्स ऑन स्टेट में रहेंगे। जैसे ये इस लाइन पे जितने भी पिक्सल्स आएंगे ना, ये सारे ऑन स्टेट में रहेंगे। लाइंस का मतलब यही तो है, लाइंस किससे बन रही है, जैसे हमने एल्गो में देखा था, एल्गोरिथम जो लाइंस की बनाई थी, लाइन भी तो पिक्सल है। तो यहाँ पर बात किसकी करते हैं, पिक्सल, लेकिन अब बड़े थोड़ा सा पिक्सल से ब्रॉडर में गए तो लाइन की बात कर रहे हैं। पीछे तक हम कैरेक्टर जनरेशन में क्या कर रहे थे, पिक्सल्स को ऑन और ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम लाइन को ऑन ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि n बनाया हुआ है, तो n को अगर ऑन स्टेट में लाना है तो n के लिए ये सारी वैल्यूज ऑन में रहेगी,
ये सारी वैल्यूज ऑन में रहेगी और ये सारी वैल्यूज ऑन में रहेगी। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज जब ऑन स्टेट में लानी है, ठीक है ना, जो ये डार्क सा दिख रहा है आपको इस तरह से, तो ये सारी वैल्यूज जब ऑन स्टेट में लानी है तो हमें कौन कौन से पिक्सल किस तरह से ऑन और ऑफ करेंगे, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा फंडा बना रखा है कि 24 बिट है, 24 लाइन्स हैं, तो 24 लाइन्स को कैसे करेंगे कि 1 से शुरू करते हैं यहां से, तो 1 को ऑन स्टेट में रख दिया, 2 को ऑन स्टेट में रख दिया, 3 4 को ऑफ स्टेट में रखा। ठीक है, यहां से ऊपर से ही आ रहा है, ये थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, ये देखो 1 को ऑन स्टेट में रखा, 2 को ऑन स्टेट में रखा, ये देखो 1 और 2, यानी कि ये ऑन स्टेट में गया, ये ऑन स्टेट में गया, तो ये दोनों ऑन स्टेट में जाने से ये हो गया, ये दोनों लाइन ऑन स्टेट में आ गई। ठीक है, फिर 3 0 है, 4 0 है, फिर हमें 5 को ऑन स्टेट में लाना है, 5 ये रहा, तो 5 6, फिर 7 ये ऑन स्टेट में आ गया, फिर 8 ऑन स्टेट में आया, ये आ गया। ठीक है ना, 7 और 8 ये, फिर 9 0 है, 10 0 है, 11 ऑन स्टेट में है, तो 11 ऑन स्टेट में है, 11 ऊपर होगा, ये रहा, तो 11 को ऑन स्टेट में लाए, 12 ऑन स्टेट में है, इस तरह से ये सारे 17 ऑन स्टेट में है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो जो ऑन स्टेट में जाएगा वो सारा यहाँ पर ऑन स्टेट में चला जाएगा। 19 ऑन स्टेट में है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी लाइन पूरी डेवलप हो जाएगी, जो जो ऑन स्टेट में रखना है वो सारे बिट्स आप ऑन स्टेट में रखेंगे और फिर अकॉर्डिंगली ये लाइन आपकी बन जाएगी और कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो मेथड सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़ी सी वो ये पीछे वाले मेथड से कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट हो गई। तो कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट होना इन सेंस ऑफ कंप्यूटर एल्गो, क्योंकि यहाँ पर ऑन और ऑफ ज्यादा करना पड़ रहा है, तो इसीलिए इस वाले में थोड़ा सा डिसएडवांटेज आ जाता है। Disadvantages: 24 bits are required. 24 bits are required, so more memory is required. ऑब्वियस बात है, हर कैरेक्टर के लिए 24 बिट्स स्टोर करना पड़ रहा है। जनरली आपने देखा तो आज की कोड्स जो हैं, आज की कोड्स में कम स्टोर करते हैं। फिर रिक्वायर्स कोड कन्वर्जन सॉफ्टवेयर। ठीक है, कोड कन्वर्जन सॉफ्टवेयर चाहिए, क्योंकि जो 24 बिट आपने जो कोड है उसको आपने कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करना है, डिस्क्रीट कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, इसलिए एक अलग से सॉफ्टवेयर चाहिए होगा इसके लिए। ठीक है, कैरेक्टर क्वालिटी इज पुअर, और उसका जो वर्स्ट, इट इज वर्स्ट फॉर कर्व्ड शेप कैरेक्टर्स। कर्व्ड शेप कैरेक्टर्स के लिए ये वर्स्ट है। कर्व्ड शेप कैरेक्टर्स आप इससे इजीली नहीं बना सकते, इजीली क्या बन ही नहीं पाएगा ढंग से साफ, क्योंकि देखो यहाँ पर कर्व शेप कैरेक्टर, मान लो आपको कौन सा बनाना है, मान लो बी बनाना है, डी बनाना है मान लो, तो डी बनेगा तो इस तरह से, और ये तो देखो कर्व आपका पूरा साफ स्मूथ कर्व इससे बन ही नहीं पाएगा। डी या बी इस तरह से जो है ना, तो मान लो आपको बी बनाना है तो ये ऑन स्टेट में जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये ऑन होगा, ये ऑन होगा, और अगर आप इसको कर्व करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा ये वाली। ठीक है, फिर ये तो स्मूथनेस नहीं आई बी के अंदर, तो स्मूथनेस नहीं आएगी, तो वो जो कर्व शेप है वो बेकार बनेगा। ऐसे डी के लिए भी, यहाँ पर जो कर्व बना है ना डी का, डी के लिए क्या कर्व हो जाएगा, डायरेक्ट फ्लैट हो जाएगा, कर्व कहाँ बना, तो इसलिए ये कहते हैं कि कर्व शेप के लिए ये बेटर नहीं है, तो कर्व शेप आप इससे बेटर नहीं बना सकते। फिर नेक्स्ट है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या है, सिंपल,
किसी भी जो एनी पैरामीटर जो कि अफेक्ट करता है आपके पर्टिकुलर कर्व्स को, प्रिमिटिव्स जो आपके लाइन, सर्कल और ये सब प्रिमिटिव्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इनके जो इफेक्ट करते हैं उनके डिजाइन में कौन कौन चीज इफेक्ट कर सकते हैं, उनकी कलर, साइज, ठीक है। तो ये वाली जो इनके फंडामेंटल कैरेक्टर्स को जो मतलब क्या करते हैं, उसको इनहेंस करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं, कि अलग थोड़ा सा उससे इनहेंस हो जाती है चीजें। तो यहाँ पर आप देखेंगे लाइन एट्रीब्यूट्स, लाइन के अंदर कौन कौन सी, तो लाइन के अंदर क्या आएगा, क्या क्या चीजें आ जाती हैं, लाइन की टाइप, लाइन की विड्थ, मोटाई, और उसका कलर, ठीक है। तो लाइन के 3-4 आपके एट्रीब्यूट्स होंगे। तो वो वाली चीज लाइन टाइप्स में क्या क्या आ गया, कि लाइन जो है सॉलिड है या डैश है या डॉटेड है, ठीक है। तो इस तरह से आप वो चीज डिफाइन कर सकते हैं। और उसके लिए जैसे ये सेट लाइन टाइप, और ये दूसरा LT इज द पैरामीटर। ये जो सेट लाइन टाइप जो है ये बाय डिफॉल्ट बना हुआ सब रूटीन होता है सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। कि लाइन का टाइप क्या रहेगा, सॉफ्टवेयर के अंदर बाय डिफॉल्ट रूटीन बना होता है, सब रूटीन। उसके अंदर पैरामीटर्स दिए जाते हैं बस डायरेक्टली। तो पैरामीटर्स क्या हो गए, पैरामीटर्स ये हो गए कि 1 2 3 4, इसके आधार पे क्या कर सकते हैं हम, कि 1 होगा तो सॉलिड होगा, 2 होगा तो डैश होगा लाइन, 3 होगी तो डॉटेड लाइन होगी, और 4 होगी तो डॉट और डैश दोनों होंगे। जैसे ये होता है ना एक लाइन पैरामीटर की, एक या 2 डॉट लगा दिए, 4 डॉट, फिर एक लाइन ऐसे खींची, फिर ये डॉट और डैश दोनों हो गए इस तरह से, तो ये डैश डॉटेड लाइन बन जाती है। तो ये इसका पैरामीटर है 4, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसी लाइन विड्थ, लाइन विड्थ के अंदर क्या है कि लाइन की मोटाई क्या है। तो लाइन की मोटाई जो है पर्टिकुलर वही, कि उसका भी एक पैरामीटर डाल देंगे, सेट लाइन विड्थ स्केल फैक्टर। सेट लाइन विड्थ स्केल फैक्टर। ऐसे ही फिर लाइन कलर के लिए सेट पॉलीलाइन कलर इंडेक्स। अच्छा एक चीज है कि ये जो सब रूटीन है, ये हर उसके अंदर थोड़ा सा जो नाम है नॉमेनक्लेचर अलग मिल जाएगा सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे मान लो सी के अंदर अलग मिल जाएंगे, जावा में जाओगे तो अलग मिल जाएंगे। और ये जो स्टैंडर्ड है जो अपन ने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा था, वो डिफाइन करता है इन इस सब रूटीन को, ठीक है। स्टैंडर्ड हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़े थे, ग्राफिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। फिक्स उसमें से एक था, क्या था इसका नाम, समाओ प्रोग्रामर्स हायरार्किकल इंटरैक्टिव ग्राफिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो वो डिफाइन करता है कि पर्टिकुलर इसके लिए इस तरह से सब रूटीन हो, और उस सब रूटीन के अंदर ये डिफाइन रहेगा कि लाइन का कलर क्या रहेगा, कलर किस तरह से लाइन की बनेगी। तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग मारने की कोई विशेष जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कि हाँ भाई ये इस तरह से एट्रीब्यूट होता है। फिर एरिया फिल एट्रीब्यूट होता है कि जो लाइन बनी है उसका फिल कलर किस तरह से होगा एरिया उसके अंदर, ठीक है। तो वही कि सॉलिड है, ट्रांसपेरेंट है, पैरामीटर अलग अलग उसमें बने होते हैं। आपने कभी पेंट ब्रश या इसके अंदर देखा तो फिल स्टाइल्स होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सेट इंटीरियर स्टाइल फिल, तो इससे आपका एरिया फिल हो जाएगा। फिर एक आता है कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स। कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स में क्या है कि पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है उसके एट्रीब्यूट्स, गुण, फॉन्ट साइज, कलर, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशंस में क्या आ जाता है, जो आप इटैलिसाइज करते हैं ना, टेढ़ा वाँका कर देते हैं फॉन्ट को, वो वाली चीज, तो वो आपके इसके अंदर आ जाता है। फिर टेक्स्ट के एट्रीब्यूट्स, टेक्स्ट के क्या क्या गुण होते हैं, तो उसमें आपके टेक्स्ट फॉन्ट,
कैरेक्टर हाइट कितने बड़े छोटे हैं, स्पेसिंग कितनी है पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के अंदर, वो सारी चीजें आ जाएंगी। फिर एक टॉपिक अलाइजिंग एंड एंटीलाइजिंग। अलाइजिंग और एंटीलाइजिंग में क्या है कि जस्ट सिंपल कि शुरू में भी मैंने बताया था कि जैग्स जिग जैग्स आती हैं लाइन, अगर कोई भी अपन ड्रॉ करें तो लाइन जो है जिग जैग बनती हैं, तो जिग जैग बनती हैं उसी चीज को बोलते हैं अलाइजिंग। अगर अपन सिंपल पेपर पेन से पेपर के ऊपर ड्रॉ करें ग्राफ पेपर पे तो सीधी बनेगी, लेकिन अपने यहाँ पर क्या है, देखो कोई भी पर्टिकुलर लाइन है और ये पिक्सेल्स हैं गोल गोल, तो कोई भी ये सीधी लाइन है, लेकिन हमने पिक्सेल्स निकाले तो ये इस तरह से पिक्सेल्स आए। पिक्सल कैसे निकाले, वही मिड पॉइंट एल्गोरिथम से, ठीक है। तो लाइन तो थी सीधी, ठीक है, जैसे इस डॉट से आप इस डॉट पे ले जाओ, तो लाइन तो थी सीधी, लेकिन हमने जब पिक्सेल्स कैलकुलेट किए तो वो पिक्सेल्स हमारे सीधे नहीं आए। तो हमने क्या किया था मिड पॉइंट में कि नियरेस्ट पिक्सल को लेते थे, साउथ या साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इस तरह से कैलकुलेट करते थे ऊपर नीचे कौन सा पिक्सल होगा। तो वो यही चीज है कि हमारे पिक्सल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, सीधे नहीं आते। तो देखो अब लाइन में आने तो सीधे चाहिए थे, लेकिन सीधे आए नहीं। अगर अपन ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो कितने से पॉइंट सीधे पास मिलते हैं, एक तो ये मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा, और बाकी ये देखो ये 2 पॉइंट्स लाइन के बाहर, ये 2 पॉइंट्स लाइन के बाहर। तो हुआ क्या कि हमारी लाइन जिगजैग बन गई, ठीक है, जिगजैग दिखेगी, बन नहीं गई, दिखेगी पिक्सल के अंदर। तो इसी को कहते हैं एलाइजिंग, ठीक है, कि टेढ़ा माटा जो जिगजैग्स आते हैं। अच्छा ये अपन को इसलिए पता नहीं लगता क्योंकि जो पिक्सल्स हैं बहुत छोटे होते हैं, अगर उसको बहुत ब्रॉड करके देखें ना तो जाके पता लगता है कि पिक्सल्स फट रहे हैं, अदरवाइज स्मूथ ही नजर आता है। तो इसकी सोल्यूशन क्या निकालते हैं, इसका सोल्यूशन निकालते हैं 2-3 तरीके से, सैम्पलिंग वगैरह करते हैं, और थोड़ा सा एक जो अच्छा तरीका है दैट इज स्क्रीन रिजोल्यूशन। स्क्रीन रिजोल्यूशन में आप देखेंगे तो आपको खुद भी पता लग जाएगा कि जो एचडी टीवी होती है ना, वो आपके सिंपल स्टैंडर्ड जो टीवी होती है उससे ज्यादा स्मूथनेस देती है आपको। तो वो स्मूथनेस कहाँ से आती है, वो यही चीज है, जो क्रिस्टल क्लियर इमेज आती है ना, वो इसी कारण आती है कि उसमें जो ब्लरनेस है, तो टेढ़ी माटी जो लाइनें बनती है, शार्पनेस नहीं आती, वो कम हो जाती है, ठीक है ना। जितने ज्यादा अब ऐसे ही 4K वीडियो और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होंगे, ठीक है। तो उसका कारण यही है कि एंटी एलाइजिंग टेक्निक, दैट मीन्स पिक्सल्स जो हैं वो आप पर्टिकुलर रीजन के अंदर बढ़ा देते हैं। तो जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर 10 पिक्सल हैं, अगर आप उस पिक्सल्स की वैल्यूज बढ़ा देंगे, 20 कर देंगे, 50 कर देंगे, तो फिर जो जिगजैगनेस है वो भी बहुत छोटी हो जाएगी, और बहुत छोटी होने के कारण फिर क्या होगा, उसकी जो अपन को शार्पनेस है दूर से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नजर आती है। जितना ज्यादा इसको ऊपर यहाँ से भी समझ सकते हैं, मान लो ये डॉटेड डॉट जो है वो पास हैं, अगर मान लो ये डॉट्स जो है दूर होते तो क्या होता। जैसे मैं कोशिश करता हूँ देखो डायग्राम बनाने की, बाकी साफ बने ना बने, देखो इस तरह से मान लो आपके डॉट्स हैं, ये आपके मतलब नॉर्मल रिजोल्यूशन जो होता है ना उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसी में अगर रिजोल्यूशन बढ़ेगा तो क्या फर्क पड़ता है वो थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं अपन। ये पिक्सल्स हैं आपके, हम्म, मान लो अब कोई लाइन अपनी पर्टिकुलर जहां से चल रही है, इस तरह से। अब ये पिक्सल्स जब दूर हैं तो क्या हो रहा है, पिक्सल्स दूर है तो ये वाला ऑन स्टेट में जाएगा, ये ऑन स्टेट में जाएगा, ये ऑन स्टेट में जाएगा, और ये ऑन स्टेट में जाएगा, ठीक है, और एक ये ऑन स्टेट में जाएगा,
ठीक है। तो नॉर्मली अपनी लाइन जो थी वो तो ये थी, लेकिन ये लाइन जब दिखेगी दूर से तो किस तरह से दिखेगी, इस तरह से समाओ, मतलब एक्चुअल लाइन क्या हो गई, टेढ़ी बांकी हो गई, है ना। तो ये टेढ़ी बांकी लाइन जो है ये पिक्सल्स के कारण ही हुई है। अब अगर अपन इसकी थोड़ी सी बढ़ाते हैं क्या, रिजोल्यूशन, ये रिजोल्यूशन बढ़ने का मतलब क्या हुआ, हमने इसके पिक्सल्स जो है वो बढ़ा दिए, पिक्सल्स बढ़ गए, आपकी ये टीवी हो गई एचडी, ये एचडी टीवी बना रहे हैं अपन। ठीक है, ये अपन ने रिजोल्यूशन बढ़ा दिए पर यूनिट एरिया अब इसका जो है ये पिक्सल यहाँ आएगा, बीच में ही तो आएगा, है ना। तो अब देखो, अब अगर अपन ऑन स्टेट में किसी भी इसको लेके आए, एक सेकेंड, तो क्या बनेगा, तो हमारे ये पिक्सल तो है ही ऑन स्टेट में, ये बिल्कुल लाइन के ऊपर ही आ रहा है, बिल्कुल नजदीक है। दूसरा ये आ जाएगा, तीसरा ये आ गया, ठीक है। ऐसी चौथी, मतलब यहाँ पर अभी मैंने बीच वाली लाइन नहीं बनाई, बाकी एक यहाँ पर भी आएगी लाइन। जब हम डेंसिटी बढ़ाएंगे पिक्सल की तो सारी जगह ही बढ़ेगी, वो तो मैंने बीच वाली लाइन बनाई नहीं है, वो यहाँ पर भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो पिक्सल्स जो है लाइन के ऊपर, जो यहाँ पर भी आएगी, सॉरी लाइन इधर भी आएगी, तो देखो ये आई। तो इससे हुआ क्या कि हमारी जो लाइन है वो एक स्मूथ बन रही है, इस तरह से लाइन के ऊपर जो डॉट्स हैं वो बढ़ गए और लाइन की स्मूथनेस बढ़ गई क्योंकि पिक्सल्स बढ़ गए, और पिक्सल्स बढ़ने से उसकी जो जिगजैगनेस है वो कम हो गई। अब जो लाइन बनेगी वो समाओ इस तरह से ही बनेगी, इसके देखो बिल्कुल पास से निकलेगी, ठीक है ना। तो यही चीज है कि आपका जो हाई रिजोल्यूशन टीवी है उसके अंदर क्या होगा, जिगजैगनेस खत्म हो जाती है, खत्म इन सेंस इतनी साफ हो जाएगी लाइन कि उसमें क्रिस्टल क्लियर इमेजेस नजर आने लग जाती हैं। बस ये फंडा है उसका एंटी अलाइजिंग का। तो ये एंटी अलाइजिंग की बाकी जो टेक्निक्स हैं उससे सबसे बेटर यही है कि उसमें नंबर ऑफ पिक्सल साइज पर यूनिट एरिया आप बढ़ा दो, ठीक है। तो आपकी जो नॉर्मली लाइन है वो साफ हो जाएगी। तो आज का टॉपिक कंप्लीट है। अब आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यस, किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। अदरवाइज टॉपिक कंप्लीट है ये वाला। कमेंट बॉक्स में क्वेरी डाल दो अगर किसी को पूछना है। नहीं है किसी की कोई क्वेरी? सारे समझदार हो गए, सब चीज समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो कल वाले में है सेकंड यूनिट का कंप्लीट नोट्स आपने डाल दिया है ग्रुप पे। बेटा सेकंड यूनिट का कंप्लीट अभी जैसे ये आज डलेगी तो कंबाइन करके नहीं डाला, अलग अलग टॉपिक वाइज डाल रखा है।
अलग अलग जो टॉपिक्स है ना, टॉपिक के हिसाब से डाल रखा है, और ये भी आज डाल दूंगे। टॉपिक खत्म हो गया ना, तो आज ये डाल देंगे। कल वाले में क्या प्रॉब्लम है? मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा, छोटा छोटा शॉर्ट में जो है वो सारा रिवाइज करा दूंगा। कल लास्ट वाली एल्गो में, फ्लड वाली में। फ्लड फिल के अंदर ये था कि देखो, फ्लड फिल के अंदर ये है कि फ्लड क्या है, बाढ़। बाढ़ क्या है कि पर्टिकुलर आपने एक पॉइंट लिया बीच में, किसी भी कर्व, मान लो कर्व के अंदर लिया, ये आप सर्कल के अंदर ले रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो मैंने कल एग्जांपल भी दिया था, वो रेड करके दिखा रहा था ना मैं, तो वो चीज है। अब मान लो अपन को कोई इसके अंदर कलर फिल करना है, तो हम कलर क्या फिल करेंगे? तो हम चेक करेंगे कि पुराना कलर क्या है इसका, पुराना कलर क्या है। इफ करंट वैल्यू, करंट वैल्यू मतलब हम जो प्रेजेंट वैल्यू जो डालना चाह रहे हैं, मान लो हम रेड डालना चाह रहे हैं, करंट वैल्यू हम रेड कलर डालना चाह रहे हैं, तो ये पुराना कलर है, ऐसे इक्वल है क्या? तो पुराना कलर है व्हाइट मान लो, ठीक है। व्हाइट है पुराना कलर इस पिक्सल, इस सर्कल के अंदर। तो हमें रेड वैल्यू डालनी है। अब रेड वैल्यू डालनी है तो हम चेक करेंगे क्या जो पिक्सल है, मान लो यहाँ पर कोई एक्स वाई पिक्सल लिया, तो इस पिक्सल की वैल्यू क्या व्हाइट है? व्हाइट है, तो हमें रेड कन्वर्ट करनी है कि हाँ व्हाइट है, तो जस्ट कन्वर्टेड इनटू रेड, ठीक है। तो सेट करंट पिक्सल विद फिल कलर ही दिया है हमने रेड, ठीक है ना। यहाँ पर इनिशियलाइज फिल कलर लिया हमने रेड। फिल कलर मतलब जिस कलर से हमें फिल करना है, भरना है इस कर्व को, तो हमने रेड लिया है। तो करंट वैल्यू पिक्सल उठाया, पिक्सल की करंट वैल्यू क्या है? व्हाइट, हमें करना क्या है? रेड, तो कर दिया। तो इस तरह से हम सारी चीज को मूव करते चलेंगे, हर पिक्सल को इसी तरह से। तो इसके आजू बाजू में मैंने कल बताया था ना, 4 कनेक्टेड और 8 कनेक्टेड डॉट्स, तो इसके आजू बाजू जो भी पिक्सल होगा उन सब की वैल्यू अपन चेक करते चलेंगे। उसमें क्या है, बफर में डाल देते हैं, कोई एरे बनाएंगे, एरे के अंदर बफर बनाएंगे, तो इसके आजू बाजू जितने भी पिक्सल्स हैं उनको चेक करेंगे एक एक करके कि रेड है कि नहीं है, रेड है कि नहीं है, रेड है कि नहीं है। जैसे जैसे होता जाएगा तो उसको व्हाइट को रेड करते जाएंगे। अगर मान लो यहाँ पर व्हाइट आ गया, मान लो कोई साइड में पिक्सल था वो व्हाइट आ गया, तो हम छोड़ देंगे, अंदर नहीं जाएंगे इसमें। यहाँ पर अगर रेड होता, ये रेड होता, तो क्या होता, हम छोड़ देते हैं, अंदर नहीं जाते, यहाँ पर अंदर जाएंगे ही नहीं। रिकर्सिवली चल रही है ना, फिर नेक्स्ट को देखेंगे। नहीं, दोनों कलर फिल होंगे तो नहीं, सॉरी एक सेकेंड, ओल्ड कलर जो है वो इक्वल होगा, ओल्ड कलर वाइट होगा तब ही अंदर जाएगा ये। इसको थोड़ा सा देखो, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, देखो करंट वैल्यू मैंने लिखना गलत कर दिया, सॉरी एक मिनट। यहाँ फिल कलर लिया रेड, मैं बोल अलग रहा हूं और लिख अलग दिया मैंने। रेड से फिल करना है हमें, ठीक है ना, रेड से फिल करना है, ठीक है। तो रेड से फिल करना है, तो यहां पर चेक किया कि करंट वैल्यू क्या है, तो करंट वैल्यू ली व्हाइट, सॉरी गलत, मैंने बोल गलत दिया, वो सॉरी बोल गलत दिया, लिख अलग दिया। जहां पर व्हाइट है कलर, जो करंट वैल्यू है वो व्हाइट है, और पुरानी वैल्यू भी क्या है, ओल्ड कलर। अगर व्हाइट आती है तो हम लूप के अंदर जाएंगे, ठीक है ना, तो लूप के अंदर गए, और उसको हमने सेट कलर जो था, सेट करंट पिक्सल विद फिल कलर, तब हम क्या करेंगे,
रेड फिल कलर है हमारा, जो हमने सेट किया ऊपर कि फिल कलर, और करंट पिक्सल की वैल्यू हम कर देंगे यहाँ पर रेड। अब ठीक बनाइए, ठीक है ना, अब ठीक बनाए। तो अगर पुरानी वैल्यू व्हाइट है तो हम करंट वैल्यू चेक करी हमने कि व्हाइट है, तो हम अंदर गए और हमने उसको रेड बना दिया फिल कलर से। इस तरह से चलेंगे, ठीक है। अगर पुरानी वैल्यू यहाँ पर रेड आ जाती है, मान लो साइड में कोई पिक्सल है वो रेड है, तो अंदर नहीं जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो रिकर्सिवली इस तरह से अब सही चलेगा। और जो डॉट्स बनाए थे मैंने 8 कलर और वो वाली चीज, वो यहाँ पर है, देखो साइड की जो पिक्सल्स उठाएंगे ना वो इस तरह से लेंगे, या तो 4 कनेक्टेड लेंगे या फिर 8 कनेक्टेड लेंगे, ठीक है ना। और मैंने बताया था 8 कनेक्टेड जो है वो ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक साथ ज्यादा डॉट्स अपन चिपके हुए हैं, उनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इस तरह से अपन आगे बढ़ जाते हैं और हर वैल्यू को चेक करते चलेंगे, ठीक है। अब क्लियर है ना? और बताओ और क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी अब वो 40 मिनट्स हो गए, क्लोज होने वाला है जूम। कल इंडिपेंडेंस डे है, सबको इंडिपेंडेंस डे की बधाई। कल मोस्ट प्रोबेबली क्लास तो लगेगी नहीं, छुट्टी होगी शायद, अभी नोटिस डाला नहीं है। बाकी हमारे पास उस पे तो आगे इंडिपेंडेंस डे पे लाइव लाइव टेलीकास्ट है, पता नहीं क्या कॉलेज से लाइव टेलीकास्ट आएगा, तो देख लेना। अगर एचओडी सर आपके उस पे डालते हैं तो आप देख सकते हैं, वहां पर कॉलेज में झंडा फहराएंगे, ठीक है ना। तो सभी को इंडिपेंडेंस डे की बधाई। और अब हम क्लोज करते हैं, क्लोज होने ही वाला है, 40 मिनट्स हो गए। बाकी कोई हो तो प्रॉब्लम अपन नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। ओके, सभी को थैंक यू, गुड डे।